अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक मुहिम चल रही है कि इसराइली प्रोडक्ट का बायकाट करें। बिल्कुल करें, इसराइल की जो प्रोडक्ट है उसका बायकाट करें, क्योंकि इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर बहुत जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, बर्बरियत कर रहा है। कई मासूम शहीद कर दिए, वहाँ मासूम बच्चे, औरतें, मर्द, जवान, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बूढ़े, सबको उन्होंने शहीद करा है। जुल्म और बर्बरियत की एक तारीख लिख दी उन्होंने कि बहुत जुल्म किया है, मासूम निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद करके। एक इंतहाई जालिमाना इक़दाम है। पूरी दुनिया इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, उठाती रहेगी। पाकिस्तान भी अपनी आवाज़ उठाता है और उठाता रहेगा। लेकिन इसकी आड़ में जो दूसरा काम हो रहा है ना कि बायकाट इसराइली प्रोडक्ट, तो पहले मैं आपको, क्योंकि लोग तहकीक नहीं करते मेरे भाई, तहकीक करें, बिल्कुल करें, आपका हक है तहकीक करना। मैं चंद ब्रांड्स को ले सकता हूं, जैसे KFC पर हमला हो गया कराची में, जो नहीं होना चाहिए था, गैर कानूनी काम है। आपने बायकाट करवाना था, आवाम से बायकाट कराते, बाहर खड़े हो जाते पंफलेट लेके और उनको बोलते देखें कि इस तरीके से जुल्म और ज्यादती है, तो आप KFC को ना इस्तेमाल करें। अवाम आपकी बात मान जाती है, उसको तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है। जो नुकसान वहां हुआ है वो इसराइल का भी नहीं हुआ है और किसी और मुल्क का भी नहीं हुआ, वो जिस बेचारे ने फ्रेंचाइज दी उसकी जेब से गया है। दूसरा मैं क्लियर करूं, KFC इसराइल की नहीं है, किसी यहूदी की ब्रांड नहीं है KFC। पिज्जा हट भी इसराइल की नहीं है, किसी यहूदी की नहीं है। इसी तरीके से मैकडोनल्ड भी इसराइल की नहीं है, किसी यहूदी की भी नहीं है। इसी तरह पेप्सी किसी इसराइल की नहीं है, किसी यहूदी की भी नहीं है। इसी तरह कोका कोला किसी इसराइल की नहीं है, किसी भी यहूदी की नहीं है। तो क्यों बायकाट कर रहे हैं? क्या वजह है बायकाट करने की? ये जितने मैंने नाम लिए पाकिस्तान में फ्रेंचाइज है, या कोक का तो प्लांट लगा हुआ है, इसी तरह पेप्सी का प्लांट लगा हुआ है, उधर पाकिस्तानी काम करते हैं। भाई पाकिस्तानियों के लिए सोचो, क्या उनको हजारों लोगों को बेरोजगार कराना है आपने बंद करके? जबकि उसका इसराइल से कोई ताल्लुक भी नहीं है, उसका मालिक भी कोई यहूदी नहीं है, फिर आप उसका प्रोडक्ट का बायकाट क्यों कर रहे हो? ये कौन लोग हैं जो इस किस्म का जहर फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं दुनिया के अंदर? उसको ढूंढो, खुद ढूंढो, क्यों नफरतों को सरेआम बांटते फिर रहे हो? ये ज्यादती है, जुल्म है। इसराइल में तो भाई सुजुकी भी इस्तेमाल होती है कार, टोयोटा भी इस्तेमाल होती है, मज़दा भी, मित्सुबिशी भी, सारी कारें जापान की वहां इस्तेमाल होती हैं। तो क्या आप जापान की गाड़ियों का बायकाट करोगे? इधर करोगे आप? आपकी रोडों पे सारी जापानीज गाड़ियां दौड़ती फिर रही हैं, तो फिर उन गाड़ियों को भी जो है इस्तेमाल करना बंद कर दो। आपके हाथ में आईफोन है, आईफोन का इस्तेमाल भी बंद करो। क्यों मुनाफकत करते हो यार? जब इसराइल की ना वो कंपनी है, ना उसका मालिक कोई यहूदी है, तो फिर क्यों झूठ फैलाते हो कि इसराइल की है या इसका मालिक यहूदी है? थोड़ी सी तहकीक कर लो, बहुत आसान है तहकीक करना यार। इसका पेप्सी का, कोका कोला का, पिज्जा हट का, KFC का, मैकडोनल्ड का ना इसराइल से कोई ताल्लुक है, ना इसका मालिक यहूदी है। जिस तरह आप पाकिस्तान में फ्रेंचाइज है, इस तरह इसराइल में भी फ्रेंचाइज है उनकी। आपको इसराइल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनके खिलाफ पुरअमन, पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज आपका हक है। उनको रिकॉर्ड करा एहतजाज को जाकर, उनको दिखाओ कि हम सारे मुसलमान अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं। लेकिन झूठ बोल के किसी का नुकसान तो ना करो ना अल्लाह के बंदो। बिल्कुल एहतजाज करो, इसराइल के खिलाफ एहतजाज करो, लेकिन झूठ बोलकर पाकिस्तानियों का नुकसान नहीं करो, जिन्होंने फ्रेंचाइज ली लाखों करोड़ों रुपए देकर। उन्होंने करोड़ों रुपए का प्लांट लगाया हुआ है इधर पाकिस्तानियों ने, उनका नुकसान तो ना करो ना, उनको ब्लैकमेल तो ना करो ना यार। पहले तहकीक करो अपनी कि ये ऐसा है भी या नहीं है। एक आम आदमी को इस बारे में पता ही नहीं है, बस वो मैसेज चला, व्हाट्सअप हुआ, वो जी इसराइल का बना दिया उसे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, पहले उसकी तहकीक कर लिया करो। अल्लाह भी कहता है इस बात की कि तहकीक कर लिया करो हर बात की जो तुम तक बात आए। तो फासिक ने तुम तक सही बात पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई है? उम्मीद है आप सब इस पर तहकीक करेंगे और अपने पाकिस्तानियों को नुकसान ना करो। खुदा के लिए पहले वो कम परेशान है, तो तुम और उनको परेशान करो। बाकी इसराइल के खिलाफ एहतजाज भी करो। इसराइल जालिम है, बिल्कुल जालिम है, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है जिन्होंने फलस्तीनियों की जमीन पर अब कब्जा कर रखा है। और पाकिस्तान की डिमांड यही है, 1967 की पोजीशंस में उनको वापस जाना होगा, तब बातचीत होगी। पूरी अरब दुनिया की भी यही डिमांड है, पाकिस्तान की भी यही डिमांड है कि फलस्तीनियों को उनकी जमीन भी दी जाए, उनको हुकूक भी दिए जाए, जो उनका राइट है एज अ इंसान। उम्मीद है कि हम पाकिस्तानी भी इस बात को समझेंगे कि हम जज्बात में
और आके जो है ना गलत इस्तेमाल ना हो, गलत लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे इस्तेमाल ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।